आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के 100% चांसेस हैं। तो उनमें सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या फिर विलियमसन अभिक्रिया के नाम से आ जाती है। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या विलियमसन अभिक्रिया क्या होती है? किसी धातु एल्कोक्साइड, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए धातु एल्कोक्साइड क्या होता है। धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्काइल हैलाइड पता होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म करके क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु एल्कोक्साइड क्या है। तो धातु का मतलब होता है कोई सी भी धातु हो सकती है। तो यहाँ पर धातु ली जाती है हमारी Na। कौन सी धातु ली जाती है? Na। और एल्कोक्साइड, एल का मतलब होता है एल्काइल समूह और एल्काइल समूह को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? R से। और ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? O। तो अब जो हमारा ये समूह बना है RONA, इसी को बोला जाता है धातु एल्कोक्साइड या फिर हम इसी को क्या बोल देते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। अब R की जगह पर आपको मालूम R फॉर क्या होता है? R फॉर होता है एल्काइल और एल्काइल में आपके CH3 आ जाता है, C2H5 आ जाता है, C3H7 आ जाता है। तो ये जो हमारे कहलाते हैं इन्हीं को एल्काइल समूह बोला जाता है। बाकी Na लिया जाएगा और O तो यहाँ पर होगा ही होगा। Na की जगह पर आप कोई सी और धातु भी ले सकते हैं क्योंकि Na यहाँ पर क्या है? धातु है, जो कि मैंने बोला है धातु। तो मैंने धातु के रूप में किसको ले लिया? Na। और एल्क का मतलब होता है एल्काइल समूह और ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो हमारा क्या बन जाएगा? RONA। R फॉर एल्काइल समूह, जो कि कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा है एल्काइल हैलाइड, जो कि आप देख पा रहे हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है, सिंबल होता है RX। एल्काइल मतलब R, हैलाइड मतलब हैलोजन परमाणु। सेम वही चीज, R फॉर एल्काइल। और एल्काइल कौन कौन से होते हैं? तो हम देख सकते हैं CH3 एल्काइल होता है, C2H5 एल्काइल होता है और C3H7 भी एल्काइल समूह होता है। हैलोजन परमाणु हमारे कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको शॉर्ट में अपने बोल सकते हैं फराकल बरेलियाई। तो अब हम अगर यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा? एल्काइल मतलब R की जगह पर इनमें से कुछ ले लें। जैसे मान लिया, ले लिया मैंने CH3, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। X की जगह पर कोई सा भी हैलोजन परमाणु ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ले लिया Br, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड। तो क्या बोला है? धातु एल्कोक्साइड को एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म करना है, मतलब इन दोनों की रिएक्शन करानी है। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? ईथर प्राप्त होगा और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। अब जो हम यहाँ पर एल्काइल समूह लेंगे वही हमारे यहाँ पर एल्काइल समूह प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए चलो इसकी रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा? RONA प्लस, फिर हम क्या लेंगे? एल्काइल हैलाइड। अब जो RONA है ये तो धातु एल्कोक्साइड हो गया और एल्काइल हैलाइड को हम क्या ले लेंगे? XR। चाहे तो हम इसको XR ऐसे लिख दें, चाहे तो हम इसको RX की फॉर्म में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या होगा? इसकी रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराने के बाद जो Na है वो X के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड, R के साथ O है और O के साथ ये वाला R हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ROR और प्लस में क्या निकल जाएगा? NaX। क्या निकल जाएगा? NaX। अब हम, ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा सेट। अब इसके जगह पर जहां जहां R है वहां वहां पर कोई सा भी एल्काइल समूह ले लेंगे और जहां पर X है वहां पर कोई सा भी हैलोजन परमाणु ले लेंगे। मान लिया R की जगह पर मैंने ले लिया C2H5O, जो कि ये है, और फिर इससे जुड़ा हुआ कौन है? Na। मैंने यहाँ पर Na ले लिया प्लस X की जगह पर कोई सा भी हैलोजन परमाणु ले लिया। जैसे मान लिया मैंने ले लिया Br और इस R की जगह पर मैंने कोई सा भी एल्काइल समूह ले लिया। मान लिया मैंने ले लिया C2H5। ये आप कोई सा भी एल्काइल समूह ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मिथाइल लिया है या इथाइल लिया है। अब यहाँ का Br यहाँ का Na क्या करेगा? रिएक्शन में
वॉक्स बन जाएगा और ये वॉक्स बाहर हो जाएगा। अब जो भी वॉक्स के बाहर का बचा हुआ पार्ट है इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक तो बन जाएगा हमारा C2H5 और इसके साथ कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ जाएगा और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, C2H5, क्या जुड़ जाएगा, C2H5 प्लस में क्या निकल जाएगा बाहर, Na और क्या निकल जाएगा, Br, जो कि NaBr का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम ब्रोमाइड, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। और अब हम इसकी बात कर ले तो इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, कितने इथाइल हो गए, दो, तो नाम हो जाएगा डाई इथाइल, डाई इथाइल। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसका सिंबल होता है, बीच में अगर ऑक्सीजन दोनों तरफ एल्काइल समूह तो ये बन जाता है ईथर, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। तो इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, विलियमसन अभिक्रिया या विलियमसन संश्लेषण। हम ये भी बोल सकते हैं डाई इथाइल ईथर को बनाने के लिए कौन सी समीकरण बनाई जब बताई जाती है, तो उसके लिए विलियमसन अभिक्रिया।